बीजेपी केवल जेब भरने का काम करती है। सरकार अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इथेनॉल को पेट्रोल में मिला रहे हैं। मेडिकल कॉलेज बर्बाद कर दिए, पीएससी बर्बाद कर दिए और स्वास्थ्य विभाग ऐसा कर दिया कि स्वास्थ्य विभाग का खुद ही इलाज कराना पड़ेगा। ये जो पेपर आउट करने वाला उनके साथ कोई है, इसलिए थोड़ा लगता है प्रेशर ज्यादा है सरकार का। ऐसा करें, अगली बार आप भी आए तो भगवा पहन करके आए और कैमरे में लेंस लगा दें भगवा वाला, जो सब भगवा दिखाई दे। अरे भारत का झंडा नहीं लगाया इन्होंने, अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोगों ने। जो इनकी मूल पार्टी है, जो जिसके ये पॉलिटिकल विंग है, उसने कभी भी भारत का झंडा नहीं लगाया, राष्ट्रीय गान को स्वीकार नहीं किया, राष्ट्रीय गीत को स्वीकार। अब वो उसके बहाने अपनी राजनीति करना चाहते हैं। बहुत बड़ी संख्या में हमारे नौजवान वहां पहुंचे थे। अभी मुझे बदायूं में एक नौजवान मिला और तो बोला हम दिल्ली के जंतर मंतर में थे। ऐसे बहुत बड़ी संख्या में साथी पहुंचे थे। आप ये देखिए, इतनी बड़ी सड़क बनाई, क्योंकि सड़क खराब बनाई इसलिए मुख्यमंत्री चलने नहीं चाहते उस पर। आपको ये सोचना चाहिए। आज मैं जानबूझ करके चल के आया सड़क पर कि जरा देखूं हमारे मुख्यमंत्री इंजीनियर कैसे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी की इंजीनियरिंग कैसी है। आपने देखा ये 35,000 करोड़ से सड़क ज्यादा रुपए की बनी है और सड़क का पता ही नहीं लग रहा ये सड़क है। और एक्सप्रेसवे, कम से कम समाजवादियों के एक्सप्रेसवे तो सीखना चाहिए था। इसीलिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि जानते वो खराब बनाए हैं, और ठीक बनाए होते तो चलते उस पर। जब कभी भी समाजवादी सरकार में कोई सड़क बनती थी तो उद्घाटन के समय मैं खुद चलता था उस सड़क पर। और एक सड़क पर चले अभी कुछ दिन पहले, कानपुर वाली पर, वो भी धंस गई, बताओ। उससे पहले प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करके गए, सड़क बह गई, एक्सप्रेसवे बह गया था बुंदेलखंड। और ये गंगा एक्सप्रेसवे में पता लगा है कि जानवर आ जाते हैं वहां पर। पे क्या नहीं, और अभी और धंस जाएगा, पानी अभी ठीक से नहीं बरसा है। ये लखनऊ के लोग हमारे जानते होंगे, प्रेस के साथी, अगर E20 इथेनॉल अगर इंजन को और अच्छा करता है तो जिन जिन कंपनियों की ये गाड़ी आ रही है उन कंपनियों को ऐड देना चाहिए अखबार में। उन कंपनियों को ऐड देकर ये बताना चाहिए कि E20 से ये लाभ है, आपका माइलेज इतना अच्छा होगा और मेंटेनेंस जीरो होगा। अगर वो कंपनियां नहीं दे रही हैं ये ऐड और विज्ञापन, तो इसका मतलब ये है कि सरकार उन पर दबाव बना रही है। और सुना ये है कि सरकार अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इथेनॉल को पेट्रोल में मिला रहे हैं। और चावल सुना है एफसीआई से बहुत सस्ता दे दिया कंपनियों को, तो मुनाफा किसको हुआ? बीजेपी केवल जेब भरने का काम करती है, अपने लोगों को मुनाफा कैसे मिले ये काम करती है। ये सभी मुद्दे होंगे और इसके साथ साथ बदायूं और संभल, इनके लोगों के साथ कोई अन्याय ना हो, ये मुद्दा होगा। कानून व्यवस्था बेहतर हो, 100 नंबर को और मजबूत किया जाएगा। ये हमारे मुख्यमंत्री जानते ही नहीं है कि ये 100 नंबर चलती कैसे थी। जैसे माइक का तार खींच देते ना, कई बार इन्होंने डायल 100 के तार खींच दिए जब से बीजेपी की सरकार आई है। 100 नंबर का तार खींच दिया इन्होंने। ये पुलिस को जगह जगह खड़े रहना था, अच्छी गाड़ियां मिलनी थी, 100 नंबर खराब कर दिया, एम्बुलेंस खराब कर दी। बताइए, फोन करने पे एम्बुलेंस आती थी, तो मुख्यमंत्री जी को पता लगा ये एम्बुलेंस क्यों जा रही है टाइम से, इसके भी तार खींच दो। अब एम्बुलेंस का क्या हालत है। मेडिकल कॉलेज दिया यहाँ पर कि अब बदायूं की जनता को और आसपास की जनता को कहीं इलाज के लिए नहीं भागना पड़े, यहीं पर इलाज हो जाए। मेडिकल कॉलेज बर्बाद कर दिया, पीएससी बर्बाद कर दिए और स्वास्थ्य विभाग ऐसा कर दिया कि स्वास्थ्य विभाग का खुद ही इलाज कराना पड़ेगा।
स्वास्थ्य विभाग का भी स्वास्थ्य खराब हो गया। स्वास्थ्य विभाग को भी दवाई की जरूरत है। देर से समाजवादी पार्टी घोषित करती है, क्या उससे कहीं ना कहीं नुकसान होता है? क्या चीज? समाजवादी पार्टी जो देर से प्रत्याशी घोषित करती है, क्या उससे मन में हमने तय कर लिया सब प्रत्याशी। आजकल सीएम घोषणा कब हो जाएगी? नाराज दिखते जब हमारा तुम मन पढ़ लोगे तब। आजकल योगी जी नाराज दिखते हैं, कभी दिल्ली से नाराज हो जाते हैं और अभी कौन? योगी जी कभी दिल्ली से नाराज होते हैं और अपनी सीएम ऑफिस से खबरें आ रही है कि जो उनके अधिकारी बड़ा करीबी थे राष्ट्र उनसे बड़ा नाराजगी जाहिर की। हम तो एक ही बात जानते हैं, पहले गोरखपुर की तरफ गांजा ज्यादा पकड़ा जाता था, अब लखनऊ की तरफ गांजा ज्यादा पकड़ा जाता है। अब वो हो सकता है नाराजगी वनस्पति की वजह से हो कि इतना क्यों लखनऊ में पकड़ा जा रहा है। अब क्या हुआ नहीं है। अच्छा, ये जितने बच्चे हैं ये सब गूगल चलते हैं, आप नेट देख सकते हो, आप खुद ही टाइप करके देख लो कि 2017 से पहले कहाँ पकड़ा जाता था गांजा ज्यादा, और 2017 के बाद गांजा कहाँ ज्यादा पकड़ा जाता है। आप गूगल पकड़ लो, अखबार वाले सब लोग हैं, आप सब जानते हैं ये बातें। हर दिन लखनऊ में पकड़ा जाता है, बताइए गांजा। ये लखनऊ के पत्रकार ही जानते होंगे। 27 में बैन हो जाएगा हैं? 27 में बैन हो जाएगा। 27 में समाजवादी सरकार बनेगी, एक्सप्रेस वे को और अच्छा बनाया जाएगा, इसके किनारे मंडी बनाई जाएंगी, किसानों को सुविधा देंगे और हमारा ये इलाका और खुशहाल हो। अगर दूध उत्पादन के लिए बड़ा कारखाना लगाना पड़ा, जैसे चीनी मिल नेताजी के समय पे लगी थी, अगर आपको याद हो, ये जो गुन्नौर में सबसे जल्दी चीनी मिल लगी थी, 9 महीने के अंदर लग के तैयार हो गई थी। अगर हमें दूध उत्पादन का और किसानों की फसल के लिए मंडी और किसानों को सुविधा के लिए अगर हमें कोई बनाना पड़ेगा तो बनाएंगे, जिससे हमारा किसान खुशहाल हो और नौजवानों को नौकरी रोजगार से जोड़ने के लिए इस एक्सप्रेस वे के किनारे कुछ बड़े काम कर करके इनको रोजगार नौकरी देने का काम करेंगे, बड़े जो बंद स्कूल हैं चालू करेंगे। और लैपटॉप तो आज भी चल रहा हो हमारा वाला, संभल वाराणसी सोचिए किस जमाने में दिया था, और अब तो एआई का जमाना आ गया। एआई का जमाना आ गया, इतने प्लेटफॉर्म आ गए, और ये जो गांव-गांव आपको दिख रहा है इंटरनेट, याद करना 2017 से पहले समाजवादियों की देन है कि गांव-गांव पेनिट्रेशन कर दिया। ये बीजेपी की देन नहीं है। इसलिए आने वाले समय में जब टेक्नोलॉजी कम थी या टेक्नोलॉजी की जानकारी कम थी, तब देखिए डायल 100 जैसी व्यवस्था लागू कर दी थी हम लोगों ने, एम्बुलेंस लागू कर दी थी, लैपटॉप दे दिया था। आज तो एआई है और चीजें अच्छी हो गई हैं। तो इस समय पर हम लोग और अच्छा कर करके टेक्नोलॉजी के साथ हमारे ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो, उसको संतुलन बना करके अपने किसान और युवाओं को नौकरी रोजगार देने का काम करेंगे। सर, संभल, वाराणसी और बाड़मेर में राजस्थान में 500 जगह नोटिस दिए गए अवैध इंस्पेक्टर पर। क्या चीज? बुलडोजर चल रहा है सर, किस तरह से? देखिए, बीजेपी चाहती है कि हिंदू मुसलमान पे चुनाव हो, नफरत पे चुनाव हो, इसीलिए जानबूझ करके अधिकारियों के माध्यम से इस तरह का काम करा रहे हैं। मैं ये आपसे कह रहा हूं, पूरा गोरखपुर इलीगल है, पूरा गोरखपुर इलीगल है। लीगल इलीगल कुछ नहीं होता है। आप किसी जगह जाओ, अधिकारी जब चाहेंगे तब इलीगल बना देंगे आपकी चीजें। अब देखिए दिल्ली में बीजेपी के लोग सगे किसी के नहीं हैं। जब लगा कि खुद फंस जाएंगे बीजेपी के लोग, तो कहते हैं अधिकारियों ने लाठी चलवाई थी, अधिकारियों ने आंसू गैस के गोले चलाए थे। इसलिए मैं अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं जो अन्याय कर रहे हैं, जब समय बदलेगा तो बीजेपी आपकी सगी नहीं रहेगी। और आज भी अगर कभी मामला फंस गया तो बीजेपी आपकी सगी नहीं है, बीजेपी आपको ही फंसा देगी। तो ये जो अधिकारी अन्याय कर रहे हैं, एक दिन देखना बीजेपी वाले इनका साथ छोड़ देंगे। किसको? अरे बहुत पुरानी बात है। देखिए, इसमें आपको लोकसभा की परिस्थितियां नहीं पता होंगी, आपको तो कैमरे से परिस्थितियां पता लग रही हैं, आपको तो कैमरे से परिस्थितियां पता लगी हैं। इसलिए बीजेपी से सावधान रहो बहुत ज्यादा। हाँ वही तो, हाँ।
इसलिए एक बार फिर ब्रजेश जी और उनके ओमकार जी के जितने भी हमारे विधायक जी के सहयोगी साथी और परिवार के लोग हैं, मैं उन सब के दुख में शामिल होना है। हमें उम्मीद है ये सब मिलकर के उनके रास्ते पर चलेंगे।